बच्चों वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। बेटा इसको मैं डेमो क्लास भी बोल रहा हूं और अकाउंट की पहली क्लास भी बोल रहा हूं बेटा। डन। हम सबको पता है कि बेटा हम लोग क्या है, हम लोग सीए करने जा रहे हैं बेटा, और हमें पूरा यकीन है कि एक दिन हम लोग कुछ बने ना बने सीए जरूर बन जाएंगे बेटा। हम आज अपना टारगेट सेट कर लेते हैं दोस्त, हम आज अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। सर क्या है टारगेट? सर टारगेट समझते हैं सर। टारगेट कुछ ऐसा है कि आज है सितंबर 2024 दोस्त, पक्का ना? अरे मतलब ये वो डेट है जिस दिन अपने को पेपर देना है सर, सितंबर 2024। लेकिन अगर कोई बच्चा प्री अटेम्प्ट वाला है बेटा, तो उसके लिए क्या पढ़ रहा है बेटा? उसके लिए पढ़ रहा है जून 2024। डन सर। अब अगर मैं इसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप मुझे बताएं आपका इंटर का पेपर कब होगा? अगर आप सितंबर अटेम्प्ट देते हो या जून अटेम्प्ट देते हो और आप इन अटेम्प्ट्स को पास कर जाते हो दोस्त, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि आप पास कर जाओगे, बताओ आपका इंटर का पेपर कब होगा? सर ये लेवल 1 है सर, यहाँ पे फाउंडेशन होता है। हाँ जी सर, यहाँ पे फाउंडेशन है आपका। बताओ सर इंटर का पेपर कब होगा? सर ये फाउंडेशन को हम लोग लेवल 1 बोलते हैं। बताओ आपका लेवल 2 कब होगा सर, जिसको हम लोग सीए इंटर बोलते हैं? नालायक बच्चों बताओ कब होगा? एक साल बाद। आपके और आपके इंटर के बीच में फाउंडेशन पास करने से लेके इंटर में रजिस्ट्रेशन कराने से, रजिस्ट्रेशन की डेट से लेके आपके इंटर के बीच में 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप जून का पेपर देते हो, जुलाई में रिजल्ट आ जाता है, अब जुलाई में 8 महीने ऐड करो, जुलाई में 8 महीने ऐड करो, करो 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 जल्दी करो। मार्च, मार्च में तो कोई अटेम्प्ट होता नहीं, तो अटेम्प्ट कब होगा? बेबी होगा। सर अब इंटर के एग्जाम ना 3 बार होते हैं सर, एक बार जनवरी में, एक बार मई में, और एक बार नवंबर में। नवंबर क्या, सॉरी सितंबर में बेटा। एक बार कहा? सितंबर में बेटा। आप अगर देखो इन सब के बीच में बेटा 4-4 महीने का गैप है बेटा। डन। हाँ जी सर। तो अगर मैं जून का पेपर जुलाई में पास कर रहा हूं तो 8 महीने कभी एंड हो रहा है दोस्त? कब एंड हो रहा है? मार्च में। लेकिन अगर मैं सितंबर का पेपर पास करूं तो इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? अक्टूबर में। अक्टूबर से 8 महीने ऐड करो, जून। तो सर अगर आप सितंबर में पेपर देते हो तो आपका अटेम्प्ट पड़ेगा सितंबर 2024, सॉरी 25 इंटर का। लेकिन अगर आप जून का पेपर देते हो तो आपका अटेम्प्ट पड़ रहा है मई 2025। ध्यान से समझते रहना सर इस चीज को। डन है सर। इसके बाद आप सब मुझे अपनी इच्छा बताएं, आपको जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है? जॉब या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस, वेरी गुड बेटा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको जॉब करना है तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब आप मेरे से पूछोगे सर मेरे को क्या करना चाहिए, 2 साल की ट्रेनिंग करनी चाहिए या 3 साल की ट्रेनिंग करनी चाहिए? आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी चाहिए। डन। आपको कितने साल की ट्रेनिंग करनी चाहिए? 2 साल की। अब इस सितंबर में 2 साल जोड़ो तो बेटा कब आ रहा है सर? सितंबर का रिजल्ट कब आएगा? अक्टूबर में। अक्टूबर से 2 साल जोड़ो तो कितने हो जाते हैं सर? अक्टूबर 2025, सॉरी 2 साल जोड़ेंगे तो 27। और सर यहां से अगर मैं जोड़ू तो कितना होगा? मई का रिजल्ट आएगा कब? जून में। तो कितना आ रहा है सर? जून 2027। ध्यान से देखते रहना बेटा। सर ये वो टाइम है जब आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी बेटा, 2 इयर्स का आर्टिकलशिप होगा यहाँ पे। डन। पहले क्या होता था कि जो हमारा बॉस होता था ना, बॉस प्रिंसिपल, वो बहुत परेशान करता था कि तुमको छुट्टी नहीं देंगे पढ़ने की, तुमको ये करने नहीं देंगे, तुमको वो करने नहीं देंगे। इंस्टीट्यूट ने इसका सोल्यूशन निकाला बेटा। इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमें पता है कि बच्चा क्यों फेल हो जाता, इसीलिए अब हम आपको इसके बाद 6 महीने का टाइम देंगे, आप 6 मंथ की स्टडी करो सर। यहाँ पे आपको 6 मंथ स्टडी का टाइम मिल जाएगा सर। यहाँ पे अब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी होगी इस डेट पे, उसके बाद आपको 6 महीने का गैप मिलेगा। बताओ सर अक्टूबर 2027 में 6 महीने ऐड करें तो कहां आते हैं हम लोग? कब? कब आ गए? कहां? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गए।
तो इसका मतलब इसका पेपर अब कब पड़ेगा, मई 2028 में। और सर इनका पेपर कब पड़ेगा, क्योंकि मई के बाद अगला अटेम्प्ट कब होता है, सितंबर में, तो ये वाला अटेम्प्ट पड़ेगा सितंबर 2028। पक्का। ये जून में जरा जोड़ना तो कितना आ रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नहीं सर ये हो सकता है, ये जनवरी में हो सकता है सर, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ सर, ये हो सकता है जनवरी में, जनवरी या मई में हो सकता है सर, ये जनवरी 2028 में हो जाएगा सर। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आएगा सर फरवरी 2028 में, और इसका रिजल्ट आएगा जून 2028 में। और यहां पे आप बन चुके होगे बेटा सीए, यहां पे बन चुके होगे आप सीए। डन। आपका नाम अगर लक्ष्मी है तो आप बन जाओगे सीए लक्ष्मी, आपका नाम अगर परी है तो आप बन जाओगे सीए परी। मेरी बात समझे। अब मुझे जरा बताओ 2024 से लेके जून 2028 तक कितना टाइम होता है, सितंबर 2024 से लेके जून 2028 तक कितना टाइम होता है, या फिर जून 2024 से लेके फरवरी 2028 तक कितना टाइम होता है, जल्दी 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 बताओ, कितने साल, 4 साल या 3.5 साल। आप जोड़ो ना, आपको निकालना नहीं आता क्या, कैलकुलेटर होता है सर, घटाओ, कैसे घटाते हैं सर, जून का मतलब कितना होता है, 1/6/2028, और सितंबर का मतलब, सितंबर 24 का मतलब 1/9/24। देखो कितना होता है, बोलो सर कितना, 3 साल 9 महीने। पक्का ना, यही आ रहा है ना 3 साल 9 महीने। डन सर। अब आपको एक काम करना है, मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा अपने पास रखते हो, उसको अपने से अलग नहीं होने देते। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास हमेशा पास होती है, उसके अलावा आपके पास कहीं और नहीं होती, मतलब उसको आप किसी को देखने नहीं देते, चाहे वो आपके बहुत खास क्यों ना हो, इवन मम्मी पापा को भी आप वो देखने नहीं देते। ऐसी कौन सी चीज है आपके पास जो सिर्फ आपको पता है। हाँ अच्छा, आज तक छिपा के बैठा है, ऐसी कौन सी चीज है सर, फोन। डन। देखो सर अब मेरी बात सुनना, वैसे तो मैं कोई फिलॉसफी करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ बेटा, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो 2 पार्ट में बटा होता है बेटा, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप ये बात समझते हो, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिस दिमाग को लेके आप यहाँ बैठे हो बेटा, जहाँ पे आप सही और गलत का फैसला ले रहे हो, जहाँ पे बैठ के आप ये भी चेक करो इसको पढ़ाना आता भी है, या आज ये ऐसी, वो वाला वर्ड यूज नहीं करता, करके हमारी छुट्टी कर देगा। डन। आपके दिमाग में ये सब चीज चल रहा होगा, लेकिन बेटा एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो अपने काम पे लगा हुआ है बेटा, जो अपने काम पे लगा हुआ है, जहां पे आपको एक बार ये सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि आप होश में अपने घर चले जाते हो ना, लेकिन किसी दिन बेटा आप अपने दोस्त के साथ बैठना और इतना पीना इतना पीना इतना पीना कि आप बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में आ जाओ, उसके बाद भी देखना जब आप निकलोगे तो कहां जाके रुकोगे, अपने घर में। आपको इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, आपने कई बार बहुत सारी लेडीज से सुना होगा, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा सा ज्यादा है, पूरी दुनिया के मुकाबले हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा है, और इस डोमेस्टिक वायलेंस में एक ही आदमी पिटता है, कौन, औरत पिटती है बेटा, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घर का वायलेंस, यहाँ पे पति भी उतना ही पिटना चाहिए जितना पत्नी पिट रहा है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम छोड़ो सारे केसेस में शिकायत ये आती कि औरत कहती कि मुझे मेरा पति मारता है, ये हुआ डोमेस्टिक वायलेंस। या हो सकता है पति लोग इसलिए नहीं कहते बेइज्जती हो जाएगी, जो भी हो, लेकिन सर अब ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अक्सर बीवी ये शिकायत करती कि मेरा पति मुझे पी के मारता है, पी के मारता है। सवाल है उसको पी के इतना होश कहां से कि मारना मुझे अपनी बीवी को है, वो किसी की भी बीवी को मार सकता है ना, लेकिन उसका दिमाग जो बिल्कुल चलना बंद हो चुका है, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल पी के वो मार अपनी बीवी को रहा है और घर जाके मार रहा है। तू तो नशे में है, तू कहीं और जाके भी किसी और को पीट सकता है, लेकिन वो गया अपने घर बिल्कुल नशे में और पीटा अपनी बीवी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो मुझे वो काम करवाता है। अब अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि दिस इज डेडलाइन,
दिस इज डेडलाइन कि मुझे जून 2028 तक सीए बन जाना है या फरवरी 2028 तक मुझे सीए बन जाना है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सारे कामों से हटा के आपको सीए बनाने में लगा देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इससे हटा के सीए कराने में लगा देगा। डन। बीकॉम एसआरसीसी डीयू का टॉप कॉलेज, वहां पे कोई 150 के आसपास बच्चे हर साल बीकॉम के लेवल पे ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन कितने लोगों को जॉब मिलती है? कितने लोगों को जॉब मिलती है बेटा? मैं इस वीडियो में भी बात बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को जॉब मिलती है, मैं देखने नहीं गया बेटा। लेकिन अक्सर वहां से न्यूज आती कि इसको गूगल का पैकेज मिल गया या इसको माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज मिल गया या इसको रिलायंस का पैकेज मिल गया। हर बार वो 1 2 3 5 10 बच्चों की बात करता है, कभी ये नहीं कहता कि एसआरसीसी के सारे बच्चों को जॉब मिल गई। लेकिन सीए में सारे बच्चों को जॉब मिल जाएगी। मेरे जैसा नकारा आदमी जो बहुत ज्यादा मेहनत करने पे बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा स्मार्ट स्टडी में विश्वास करता हूँ। स्मार्ट स्टडी का मतलब मेरे को वही पढ़ना है, वही सिलेक्शन करनी है जो एग्जाम में आने वाला है। मैंने भी बहुत सेलेक्टिव स्टडी करी, आपको पता है मैंने बहुत कम ट्यूशंस लिए थे। सेलेक्टिव स्टडी करके मैं सीए बनाऊं बेटा, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चालूपंथी भी करी। जैसे एक बहुत बड़े टीचर है बेटा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, बेफालतू में फेमस और हो जाएंगे। मैंने उनके नोट्स पढ़े थे बेटा, नोट्स पढ़े थे और लेके मैं उनसे सीए बन गया बेटा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं बेटा, मैं उस समय अफोर्ड नहीं कर सकता था बेटा, ठीक। तो मैंने ऐसे किया था, लेकिन मैंने अपनी कॉपी के पहले पन्ने पे लिखा था व्हेनेवर आई विल बिकम द सीए, मैं उनको इसकी फीस दूंगा। लेकिन क्योंकि अब मैं सीए बन गया हूँ, सीए ऑलवेज सेव्स मनी, तो मैंने कहा सर आप आशीर्वाद से काम चलाएं, ठीक। मेरी पूरा आशीर्वाद है सर कि आप और बड़े बने, मेरे जैसे आपको 50,000 बच्चे मिले बेटा, ठीक। चलो सर, तो आपके दिमाग में बस इतनी सी बात होनी चाहिए बेटा। लेकिन सीए करने के अंदर अगर मुझे, मेरे जैसे आदमी को 23 लाख का पैकेज मिल सकता है, अगर मेरे जैसे आदमी को रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अगर मुझे 23 लाख का पैकेज मिल सकता है, तो फिर आपको भी मिल सकता है। मैं तो सीधा कंपैरिजन करता हूं। अगर मुझे मिल सकता है एक ऐसा लड़का जिसके 10th क्लास में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, 61% आए थे बेटा, 10th क्लास में 61% और 12th क्लास में बेटा 72%। तो अगर मेरे जैसा बच्चा सीए बन सकता है और 23 लाख कोई कंपनी आपको ऑफर कर सकती है कि प्रसन्नजीत आइए, वो भी सिर्फ पढ़ के, काम करके भी नहीं, आप तो पढ़ के आए थे और पढ़ के आने के बाद मुझे 23 लाख का पैकेज दे सकती है, तो अब तो जमाना बहुत आगे चला गया है। अब आपको भी मिल सकता है सर, इससे कहीं ज्यादा मिल सकता है। और अगर ये चीज बीकॉम गारंटी करती हो, कि हाँ हम आपको देंगे, तो बेटा आप खुशी खुशी आज बीकॉम जाके कर ले, बीबीए जाके कर ले बेटा, अगर वो गारंटी करती हो। मैं आपको यहाँ पे बैठ के गारंटी करता हूँ, आप जून 2028 में या फिर फरवरी 2028 में सीए बने और आके बेटा इतना बड़ा पैकेज ले ले, मैं आपको यहाँ से बैठ के गारंटी करता हूँ। और ये तो सिर्फ मेरा एग्जांपल था बेटा, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे साथ सीए बने बेटा, मेरे साथ विकास सर हैं बेटा, सेम पैकेज उनको भी ऑफर हुआ था। मेरे साथ मेरा दोस्त भरत मलानी है बेटा, मेरे साथ मेरा दोस्त प्रियांशु है बेटा, मेरे साथ मेरा दोस्त दिव्यांश है बेटा। ये सब लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह सेटल्ड है बेटा, बहुत अच्छी अच्छी जगह सेटल्ड है। वो बात अलग है कि मैंने जॉब नहीं की बेटा, लेकिन ऑफर तो हुई थी। तो अगले 5 साल या 4 साल जो भी आ रहा है बेटा, आपको 2 तरीके की मेहनत करनी है बेटा। एक मेहनत बेटा ये है, ये आपका लाइफ स्पैन है बेटा, आप मानो या ना मानो बेटा, ये आपका लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन ये कहता है कि आप यहाँ पे हो 18 के और यहाँ पे हो आप 80 के बेटा, ये लाइफ स्पैन कहता है बेटा। यहाँ पे हो आप 18 के और यहाँ पे हो आप 80 के बेटा। अब आप देखना बेटा, और ये जो पीरियड है ना आपका बेटा, ये वाला जो पीरियड है, इसको जो मैंने हाफ किया बेटा, ये वाला आपका पीरियड है नेक्स्ट 5 इयर्स बेटा, ये आपका अगले 5 साल है। अगले 5 साल आप किस तरीके की मेहनत करना चाहते हो, मेहनत इस हिसाब से समझो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो बहुत इजीली नीचे स्लाइड कर जाओगे बेटा और नीचे पहुंच जाओगे बेटा। लेकिन अगले 5 साल में अगर आपको सेम इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्रॉल करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, फिसलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पहुंचोगे। और यहाँ से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आप स्विंग करके नीचे उतर जाओगे बेटा, लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी।
लेकिन अगर आप अगले 5 साल में यहाँ पे हो तो देखो आपकी मेहनत फिर स्टार्ट होगी बेटा, फिर आपको क्रॉल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चढ़ना पड़ेगा बेटा। ये बात मैं नहीं कह रहा बेटा, गीता में लिखी हुई है कि हम सब के हिस्से में हंसी और दुख, खुशी और गम बराबर बराबर लिखे हुए हैं बेटा, बराबर बराबर लिखे हुए हैं बेटा, हम सब की लाइफ में बेटा। ठीक वैसे ही हम सब की लाइफ में कंफर्ट और मेहनत बराबर बराबर लिखी हुई है बेटा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी से कम मेहनत करनी है, किसी से ज्यादा मेहनत करनी है, आपको उसके बराबर मेहनत करनी है, बशर्त है कि आप वो वाली मेहनत अभी करना चाहते हो या वो वाली मेहनत बाद में करना चाहते हो। बाद वाली मेहनत में बहुत तकलीफ होती है बेटा, बाद वाली मेहनत में बहुत 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 तकलीफ होगी, एक ऐसी तकलीफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते बेटा। क्या आपको ये बात पता है, इंडिया के अंदर 35, मैं आपको बता रहा हूं बस बेटा, ठीक है, 35 से 45 की एज में, 35 से 45 की एज में 91% सुसाइड केसेस में मेन होते हैं बेटा, जो इस एज में आके सुसाइड करते हैं। और पिछले 5 साल में 1,64,033, ये फिगर कल याद करके आया था आपको बताने के लिए, इतने लोगों ने सुसाइड किया है। और वो लोग फैमिली मैन थे बेटा, फैमिली मैन। कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है, इसका मतलब शादी कर लेना और बच्चे हो जाना इज नॉट अ इजी टास्क, बहुत 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 मुश्किल टास्क है बेटा ये। डन। अब मैंने आपको बता दिया, आई होप आपके सबकॉन्शियस माइंड ने मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी होंगी बेटा। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रेडी है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि यस, हम जून 2028 तक सीए बन जाएंगे। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज कोई बार बार याद दिलाए, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई ये चीज बार बार याद दिला दे कि हाँ, जून 2028 तक सीए बनना है, फरवरी 2028 तक सीए बनना है। अब ये कौन याद दिलाएगा, ये अब आप देखो सर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज कहीं नोट करके रख लेनी चाहिए तो आपको ये नोट करके रख लेनी चाहिए। ये बहुत बचपना सा लगता है कि मैं ये एक पर्ची के ऊपर लिख के अपने वॉलेट में रख लूं, जब भी मैं पैसा निकालूं वॉलेट से मुझे वो पर्ची दिख जाए, तो ये बहुत बचपना है। तो इस बचपने को करके पूरी दुनिया में लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच चुके हैं बेटा, इस बचपने को करके। इस बचपने का एग्जाम्पल है बेटा हॉलीवुड का एक सुपरस्टार, जिसने अपने बैग में, अपने वॉलेट में एक $20,000 का चेक बना के अपनी वॉलेट में रख लिया था, खुद का ही चेक, और कहता था ये चेक मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई एक डायरेक्टर देगा। और उसकी बात ये सच हुई थी बेटा। अगले 4 सालों बाद उसको एक मूवी ऑफर होती है, मूवी का सेम अमाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड काम करता है बेटा। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको जितना मोटिवेट करना था मैंने मोटिवेट कर दिया। मैंने आपको ये भी बताया पिक्चर वही मजा आएगा जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे। हो सकता है आज मैं आपको पढ़ाऊं टॉपिक बहुत आसान लगे, लेकिन शायद मैं आपको जो कल टॉपिक पढ़ाऊं आपके समझ में भी ना आए। तो उस नासमझी में आपको ये कोर्स छोड़ना नहीं है बेटा। आप करने आए हो, अपने आप को मोटिवेट करके आए हो बेटा। और याद रखना, इस सफर में आपके साथ कोई भी नहीं चलेगा बेटा। हाँ, हो सकता है रात के 2 बजे मम्मी आपको चाय बना के दे दे, सुबह 7 बजे आपके पापा कहें बेटा इतना मत पढ़ा कर, लेकिन चलना आपको बेटा अकेले ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब आपको बोलेंगे ये बेटा है मेरा सीए, या ये मेरा हस्बैंड है मेरा सीए, या ये मेरी वाइफ है सीए, लेकिन सीए आप ही होगे। नाम के आगे आपके सीए लगेगा, आपके पापा मम्मी आपकी वाइफ नहीं लगाएगी बेटा। नाम के आगे आप ही सीए लगाओगे, तो इसका मतलब वो वाली मेहनत भी आप ही करोगे बेटा। डन। चलो सर, अब शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। इतना मोटिवेशन काफी था।